देखो 9th का फिजिक्स है, मोशन चैप्टर का पार्ट 25। तो पिछले पार्ट में जो कुछ भी बतलाए उसके आधार पर तुम लोगों को ये क्वेश्चन में तो है दिए गए चाल समय ग्राफ, यानी स्पीड टाइम ग्राफ, चाल समय ग्राफ जो है ये ऑलरेडी बनाया रहेगा। उसमें से ये क्वेश्चन देगा इस टाइप का। मान लो इस क्वेश्चन के आधार पर नहीं, बल्कि हाँ ग्राफ में इतना ही अपने से खींचना है ग्राफ, और क्वेश्चन देखो तो कैसे खींचेंगे। ध्यान से देखो, दिए गए चाल समय ग्राफ के आधार पर 10 सेकंड से 50 सेकंड के बीच समय अंतराल में तय की गई दूरी ज्ञात करे। अगर ये पूछ दे 50 सेकंड, इसमें ये जो है टाइम एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, इस पर टाइम हम लोग दिखलाए तो घड़ी की सुई 0 सेकंड से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड पर आया, फिर 20 सेकंड पर, फिर 30, फिर 40, फिर 50। लेकिन चाल तो अस्थिर है। क्यों? क्योंकि हाँ, चाल समान समय, एक समान चाल की स्थिति में ये छूट गया है। तो दिए गए चाल अभी नहीं दिया है, अब दिया रहेगा। क्वेश्चन में एक लाइन ऊपर में जोड़े हैं, एक समान चाल की स्थिति में, यानी चाल फिक्स हो गया। अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई पिंड जा रहा है तो एक समान चाल की ही अवस्था में जाएगा। ऐसी स्थिति में दिए गए चाल समय ग्राफ के आधार पर 10 सेकंड से 50 सेकंड के बीच समय अंतराल में तय की गई दूरी बतलावे। तो चाल इसमें नहीं दिया हुआ है। मान लो चाल हम लोग मान लेते हैं, हाँ चलो नहीं यहाँ पर दे देते हैं, चाल बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड है ना। चाल दिया हुआ है, नहीं ये दिया हुआ रहेगा, चाल तो इसमें नहीं निकलेगा। चाल ये ग्राफ है ना, दूरी थोड़ी दिया हुआ है तो चाल एक समान चाल है, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से शुरू से अंत तक दूरी तय करेगा। चाहे वह दूरी हाँ, चाल में तुमको दूरी फिक्स नहीं होता है, दिशा फिक्स नहीं होता है। तो इसका अर्थ है टेढ़े मेढ़े वक्राकार मार्ग पर, समझ रहे बात को, सीधी मार्ग पर भी हो सकता है। यहाँ पर सीधी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग इकाई समय में वेग कहते हैं ना। मान लो ऐसी चाल जिसकी दिशा निश्चित हो तो ऐसे चाल को वेग कहते हैं। जब चाल में दिशा फिक्स हो गया तब इसका मतलब विस्थापन हो गया। तब यहाँ पर कुछ न कुछ मानना होगा। तो क्वेश्चन में ही मान लो दिया हुआ है चाल बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन चाल अस्थिर है, बदल नहीं रहा है। इसका मतलब चाल मीटर प्रति सेकंड में हम लोग यहाँ पर 5 दिखलाए हैं। इसका मतलब इस बिंदु पर समान दूरी पर ये लेना है y एक्सिस पर, और x एक्सिस यानी टाइम एक्सिस पर भी डिस्टेंस समान दूरी पर लेंगे। 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच देखना घड़ी में समान दूरी पर सब चिन्ह रहता है। तो 10 मीटर प्रति सेकंड, ये 10 का अर्थ क्या हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड उसका चाल है। तो यहाँ पर हम लोग चाल पर एक पॉइंट दे देंगे, समझ गया। ये तो फिक्स हो गया। अब देखो इसमें 10 सेकंड यहाँ पर हो रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड इस बिंदु पर है। हाँ, तो एक्स एक्सिस पर हम लोग को निकालना क्या है, तो 10 सेकंड से 50 सेकंड के बीच, यानी पिंड का के बीच समय अंतराल में, समय का अंतराल कितना हो गया, 10वां सेकंड से 50वां सेकंड के बीच। तो 50 में से 10 घटा दो, यानी 40 सेकंड के समय टाइम इंटरवल पर हुआ ना। समय का अंतराल कितना हो गया, 50 सेकंड, 10 सेकंड माइनस करो 40 सेकंड, यानी 40 सेकंड के में या 10 सेकंड से 50 सेकंड के बीच दोनों टाइप का रह सकता है। दे देगा 10 सेकंड से 50 सेकंड के बीच, या 40 सेकंड में यहाँ कोई पॉइंट दे देगा
ए से 40 सेकंड में पिंड के द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। तो इसमें कहीं पर दूरी की चर्चा नहीं है, सो ध्यान दो। इस पर टाइम हो गया 10वां सेकंड, 20वां सेकंड, 30वां। इस पर डिस्टेंस नहीं बल्कि चाल दिखलाया गया है। एक समान चाल 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से कोई पिंड जा रहा है, तो 10वां सेकंड में ये कहाँ जाएगा। तो एक्स एक्सिस पर हम लोग वाई के समानांतर, वाई एक्सिस के समानांतर एक्स का एक्स नियामक 10 हुआ, तो इसका अर्थ है वाई एक्सिस के समानांतर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, यानी खींचेंगे सरल रेखा। यहीं तक रहने दो। ये चाल हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, तो एक्स एक्सिस के समानांतर। तो यहाँ पर एक कटान बिंदु मिला, इसका नाम रख दो, कुछ रख देंगे, चलो A1। फिर 20वें सेकंड पर उसकी चाल क्या थी, 10 सेकंड वही होगा। तो यही होगा। तो इस लाइन को रिपीट करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। और ये 20वें सेकंड पर, 30वें सेकंड पर, तो इसको यहीं टच करेगा। 40वें सेकंड पर यहाँ टच करेगा, 50वें सेकंड पर यहाँ टच करेगा। अब देखो, इसको मान लेते हैं B1, इस बिंदु को। इसी तरह B2, B3, B4 मान लो इसको ये B5 हो गया ना, तो ये हो गया B5। इसको मान लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5 इस बिंदु को। तो इस तरह जो है पिछले पार्ट में ही बतलाए, एक समान चाल की स्थिति में चाल एवं समय ग्राफ यानी स्पीड एंड टाइम ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, तो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, और वह टाइम एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के समानांतर होता है। इस पर बहुत विस्तृत चर्चा पिछले पार्ट में हो चुकी है। हम लोग को मतलब तुम लोग को ये दिया रहेगा, इतना दिया रहेगा, तब कहेगा जो 10 सेकंड से 50 सेकंड के बीच समय अंतराल में तय की गई दूरी ज्ञात करे। तो यहाँ चाल को हम लोग भी से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ भी का मान कितना हो गया, भी का मान हो गया अब देखो आंसर में भी का मान हुआ 10 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पर दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय या समय गुने चाल, जो कहो, चाल गुने समय। डायरेक्ट चाल का मान नहीं बैठाना है, दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड, ये कोई ज़रूरी नहीं है ग्राफ। अब ग्राफ ये हो गया ना, इतना क्वेश्चन ही दिया रहेगा, मतलब ग्राफ से ही तुमको देख करके सब आंसर देना है। ये तो हम समझने के लिए 10 दे दिए, इतना ही रहेगा। तो इसका अर्थ अपने से अब चाल निकालो कितना है। 3/5 मीटर प्रति सेकंड। नहीं, गलत। ग्राफ देख करके चाल कितना है समझो। तो चाल के लिए हम लोग वाई एक्सिस पर अगर चाल मान लो 10 सेकंड में है, तुमको 10 मीटर प्रति सेकंड 10वां सेकंड पर, अब 15वां पर हो जाए, अगर ये मान लो 10-15 के बीच में बदल जाए तो वक्र रेखा न प्राप्त होने लगेगा। तो इससे स्पष्ट है एक समान चाल, इससे स्पष्ट है ना। चाल के लिए हम लोग B1 A1 यानी ये हाइट जो है चाल के, ये मीटर प्रति सेकंड, ये चाल को दर्शाता है, ये हाइट, समझा। ये हाइट कितना है, 5 और 5 10, यानी A1 B1 कहो या ये हाइट कहो या ये हाइट कहो, समान ऊंचाई है। क्यों? क्योंकि समान ऊंचाई का अर्थ है समानांतर रेखा है ना, तो समान दूरी रहेगी, समान ऊंचाई। ये ऊंचाई किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो चाल के लिए। तो हम लोग चाल के लिए लिखेंगे A1 B1, या मान लो इसका जो नाम रखो, या लिखेंगे A5 B5 चाल के लिए, क्योंकि चाल को वाई एक्सिस पर दर्शाए हैं। तो जितना डिस्टेंस से दर्शाए हैं तो वही समान डिस्टेंस है ना। तो इसकी चर्चा भी इससे पहले वाला पार्ट में हो चुकी है। तो चाल के लिए क्या लिखेंगे, A1 B1 लिखेंगे। तो चाल हो गया A1 B1,
गुने समय। जब चाल नहीं दिया रहेगा तो ग्राफ दिया रहेगा। हाँ, तो इसमें तुमको लिखना है इस ढंग से। इसके बाद आ जाओ समय के लिए। हम लोग एक्स एक्सिस यानी टाइम एक्सिस को लिए हैं। तो यहाँ 0 सेकंड था, यहाँ 1 सेकंड, यहाँ 10 सेकंड। तो हम लोग को ज्ञात करना है 10वें सेकंड से 50वें सेकंड के बीच। तो पहला समय क्या हो गया? 10वां सेकंड। अंतिम समय हुआ 50वां सेकंड, यानी T1 का वैल्यू हो गया T1 पहला समय जब स्टार्ट करता है, और जहाँ पर अंत करता है वह अंतिम समय। तो T1 हो गया जब यात्रा शुरू किया उस समय का टाइम, प्रारंभिक समय। ये हो गया T2, हाँ, अंतिम समय। तो यहाँ पर T1 का मान कितना है ये पहले लिख लेना है। यहाँ T1 बराबर 10 सेकेंड। हाँ 10 सेकंड। हाँ टाइम सेकंड में इस पर लिया गया है। T2 क्या है? अंतिम समय कहता है 10 सेकंड से 50 सेकंड के बीच। तो अंतिम समय हो गया T2 50 सेकंड होगा। तो इसलिए मतलब समय अंतराल यानी टाइम समय अंतराल। समय अंतराल को ही जैसे कितना 40 मिनट का गैपिंग है टाइम का, तो समय का अंतर, इसी से बना शब्द समय अंतराल। तो कितना? तो 50 सेकंड में से 10 सेकंड घटा दो, 40 सेकंड है समय का अंतराल। यानी 40 सेकंड में कितना दूरी तय किया। तो समय अंतराल बराबर T2 माइनस T1 होगा ना। तो समय कितना हो गया? T2 माइनस T1। तो इससे पहले T2, ये हो गया T1, ये हो गया इस बिंदु पर T2। तो T2 माइनस T1 डायरेक्ट लिख देते हैं। वैसे सिर्फ समय लिखोगे तो समय लिखेंगे B1 से B5, B1 B5। अब इसको लिखेंगे A1 B1 का मान कितना है? 5 5 10, यानी ये 10 है। तो ये तो वेग हो गया, तो ये चाल है। तो 10 क्या? तो मीटर प्रति सेकंड में ये लिए हैं 5 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर A1 B1 के लिए क्या लिखाएगा? मीटर प्रति सेकंड। समझा? ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। गुने B1 B5, तो B1 B5 हो गया तुमको T2 माइनस T1 होगा ना। समय अंतराल B1 B5 का वैल्यू ही दे देते हैं T2 माइनस T1, यही हुआ। अब 10 मीटर प्रति सेकंड गुने T2 का मान कितना है? 50 सेकंड, अंतिम है ना 50 सेकंड। तो 50 सेकंड माइनस 10 सेकंड बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। 50 सेकंड में से 10 सेकंड घटाओ 40 सेकंड, ये हो गया 10 मीटर प्रति यानी बटा सेकंड गुने 40 गुने सेकंड। एस कट गया, सेकंड सेकंड। हाँ, 10 गुने 40 400 मीटर बराबर 400 मीटर। समझा? यानी कितना दूरी तय किया? 400 मीटर। इसमें कहीं नहीं 400 मीटर दिखाई देता है, सो ध्यान दो, है ना ऐसी बात। एक बात ये सोचो तो यहाँ रेक्टेंगल यानी आयत, ये देखो तो आयत है A1 B1 B5 A5 है आयत। तो आयत A1 B1 सामने वाला B5 A5 B5 से A5 जाने में 10 A5 का क्षेत्रफल कितना होगा सो कहो। लंबाई गुने चौराहे। लंबाई गुने चौड़ाई। चलो तो लंबाई का मान और चौड़ाई का मान दो तो 50 माइनस 10 लंबाई कितना हो गया? 40। लंबाई हुआ A1 B1, हाँ 10। ये चौड़ाई हुआ, सब में हाँ मिलाता है। ये हुआ चौराहे कम लंबा चौड़ाई होता है, अधिक लंबा लंबाई। तो पहले लंबाई लिखे हैं तो B1 B5 B1 B5, चौड़ाई A1 B1 A1 B1। इसके द्वारा हम कहना क्या चाहते हैं? आंसर निकाल दो। तो नहीं देखो ये क्या हो गया, A1 B1 है, अब B1 B5 है ना। तो अब एक विशेष बात ये देखो, इसको
समीकरण मान लेते हैं 1, इसको मान लो समीकरण 2 का अर्थ हुआ A1 B1 गुने B1 B5 ठहरो। ये सब इतना जान गया है, आयत का क्षेत्रफल इतना हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए B1 B5 गुने A1 B1, इसको पहले कर दो, आयत का क्षेत्रफल आगे कर दो, बराबर एरिया का अर्थ क्षेत्रफल ABCD, जहाँ पर ABCD क्या है, सॉरी A1 B1 B5 A5, एरिया A1 B1 B5 A5, इसको मान लो समीकरण 2। देखो बहुत अच्छी बात बतलाने जा रहे हैं, ढंग से समझो। अब फिर इसमें जो है इतना बराबर दूरी हो गया, तो इसका इतना है? हाँ, तो इसको इसलिए ये भी लिख सकते हैं, फिर देख लो, चूँकि इसमें है न दूरी बराबर A1 B1, चूँकि दूरी बराबर A1 B1, दूरी बराबर A1 B1 गुने B1 B5 गुने B1 B5, इसको लिख सकते हैं, इसलिए A1 B1 गुने B1 B5 बराबर दूरी। इस समीकरण 2, इसको 1 मानो। अब ध्यान दो तो समीकरण 1 और 2 से ये दोनों एक ही चीज़ है, खाली ये आगे है ये पीछे है, तो इससे नहीं अंतर पड़ता है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया बोलो तो? अब समीकरण 1 एवं 2 से दूरी बराबर आयत का क्षेत्रफल, ध्यान दो, दूरी बराबर क्या निकला? दूरी बराबर आयत, कौन सा आयत? A1 B1 B5 A5, A1 B1 B5 A5 का क्षेत्रफल। तो ऐसा अगर ग्राफ दिया रहे और दूरी निकालना रहे, तो ये तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, तो क्षेत्रफल तो वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, इस सब में होता है न जी। तो क्षेत्रफल भी निकालोगे तो यहाँ पर 400 मीटर आएगा, यही चीज़ का वैल्यू है। तो यहाँ हो गया आंसर, ये हो गया विशेष जानकारी, समझा? यहीं से यहाँ इसको समझ लो, विशेष जानकारी स्टार दे देते हैं, यानी यहाँ से ये लिख लेना, बड़ी कोष्ट में दे देना। तो इस तरह से ये तो था तुमको 10 सेकंड से 50 सेकंड के बीच समय अंतराल में तय की गई दूरी। ऐसा भी तो हो सकता है, पूछ दे 40वें सेकंड पर पिंड, 40 सेकंड के बाद पिंड के द्वारा तय की गई दूरी कितना है, तो निकाल लोगे? 40 सेकंड पर 100 मीटर या 40 सेकंड के बाद पिंड की चाल क्या थी, सॉरी 40वें सेकंड में दूरी, हाँ, चाल, मतलब चाल नहीं, दूरी, कितनी दूरी तय की? 40 से 50 तक। तो चाल क्लियर है, इसी ढंग से लिखेंगे, बनाना हो तो ये निकाल लोगे इस ढंग से। और ये भी याद रखना है, एक समान चाल की स्थिति में कैसा ग्राफ प्राप्त होता है? एक समान चाल की स्थिति में किसका ग्राफ? तो ये भी तो सुनोगे, चाल एवं समय का ग्राफ कैसा प्राप्त होता है? तो टाइम एक्सिस के समानांतर प्राप्त होता है, एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। इसके बाद इससे पहले जो पढ़े हो उसमें भी प्राप्त होता है समानांतर रेखा। तो 3 ग्राफ तुम लोग को एक तरह से हुआ, तो 2 ही टाइप का ग्राफ, इसमें इस टाइप का हिसाब आगे में होना चाहिए, 52-53 हिसाब है। तो इसलिए अब अगले पार्ट में इससे अगला टॉपिक जो बतलाएंगे ना, वो ग्राफ ही होगा, और एक समान चाल के बदले असमान चाल की स्थिति में ग्राफ क्या होता है ये बतलाएंगे।